हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स के लिए, है ना। मतलब फिजिक्स में 11th या 12th में आने वाली जो भी क्वेश्चंस होते हैं या कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें मैथमेटिक्स के उसमें यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स में हमारे लिए फिजिक्स को करना आसान नहीं होता। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलस से। तो कैलकुलस में हमारे पास दो बातें हैं। सबसे पहली चीज तो जो हमें पढ़नी पड़ती है वो होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। दो चीजें पढ़नी है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है, इनकी ये जो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स में, इसको बोला जाता है कैलकुलस। तो कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज वाली क्लास में वो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन क्या है कुछ फिजिक्स में, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन को समझते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू कर दें कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में ये आता कहाँ से है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम पढ़ेंगे ही। तो सबसे पहले देख लो, मेरे पास ये एक ग्राफ है और ये ग्राफ है हमारे पास x वर्सेस y के। और ये जो हमारे पास x वर्सेस y का ग्राफ है, इस ग्राफ को मैंने ले लिया, मान लो ये कर्व है कोई इस तरीके से, ठीक है। इसको पढ़ेंगे एक्स वाई ग्राफ और ये हमें ग्राफ दे रखा है ऐसे करके कुछ। अब इस ग्राफ में मैंने एक लाइन पास करा रहा हूँ और जो लाइन है वो दो ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जो फाइनाइट पॉइंट है, अर्थात दोनों की जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मेजरेबल डिस्टेंस है, जैसे ये है यहाँ पर। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट का एक नाम देता हूँ, जैसे इसको मैंने बोला ए और इसको बोला मैंने बी, तो ए वाले पॉइंट के लिए और बी वाले पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं पहले। तो ए वाले पॉइंट और बी वाले पॉइंट के लिए जो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर, सबसे पहले इसके लिए ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स मैंने मान लिया कितना, 1 मान लिया इसको, ठीक है ना। और जब ये वैल्यू एक्स ए पॉइंट की एक्स की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, मान लो y1, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही हम लोग b के पॉइंट दे देंगे यहाँ पर। b पे x की वैल्यू कितनी है, ये x2 जो ओरिजिन से मेजर हो रही है, ये ओरिजिन है ना। और जब ये x2 वैल्यू है तो y की वैल्यू हमारे पास कितना, y2। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो निकालने वाला हूँ इस ग्राफ का स्लोप निकालने वाला हूँ। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ये जो मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और ये जो एंगल है यहाँ पर इसको बोल दिया मैंने थीटा। तो जब हमें फिजिक्स के अंदर स्लोप निकालना हो किसी स्ट्रेट लाइन का, तो स्लोप के लिए देखो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है फिलहाल, है ना। तो इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan थीटा निकालना है वहां पर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाली वैल्यू निकालता हूँ और ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास y2 माइनस y1, ये जो वर्टिकल में खड़े में जो है, और लेटे में कितनी हो जाएगी ये x2 माइनस x1, ठीक है यहाँ तक। अब इसका मैंने स्लोप निकाला और जो स्लोप आएगा मेरे पास, वो स्लोप आ गया मेरे पास कितना, परपेंडिकुलर मतलब y2 माइनस y1 और अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। मतलब ये फाइनल वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ये इनिशियल वाला y का, ये फाइनल वाला और ये इनिशियल वाला। अब मैंने इसको लिखा, अप्लाई क्या कर रहे हैं हम लोग, tan थीटा। अच्छा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 को हम लिख लेंगे डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप निकल कर आया है वो स्लोप बराबर आया है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। तो ये जो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x है, ये हमें बताएगा यहाँ पर इसके किसको, एवरेज को। और इसको ऐसे पढ़ेंगे एवरेज रेट किसका, y का, किसके लिए, x के लिए। तो ये जो एवरेज आ गया हमारे पास डेल्टा y अपॉन में कितना, डेल्टा x। जब हमारे पास ऐसा कब होगा, जब हमारे पास दो फाइनाइट वैल्यू होगी उसकी। अब क्या करना है मेरे को, अब मैंने ऐसा यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करा। अब मैं ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट जो फाइनाइट पॉइंट थे, इनको बहुत पास लेकर आ गया मैं। अब अगर इन पॉइंट को बहुत क्लोज लेकर आ रहा हूँ, एक दूसरे के बहुत पास लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो जरा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास कर्व है और इसको बोलते हैं हम सीकेंट या सेकेंड, जो आप ठीक लगे, सीकेंट बोल दिया मैंने।
और ये जो सीकेंट है वो सीकेंट पास होता है दो ऐसे पॉइंट से जो फाइनाइट पॉइंट है, जो दूरी पर है, जिनके बीच की दूरी एक फाइनाइट वैल्यू है ना। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एक टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे बनाएंगे देखो जरा, मैंने इस पर एक टेंजेंट बना दिया बच्चों, ये रहा टेंजेंट, ये टेंजेंट गया। और याद रखो जो टेंजेंट होता है वो दो ऐसे पॉइंट को टच कर रहा होता है जो बहुत ही पास होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ और इसको व्हाइट कलर से दिखा देता हूँ। ये रहा एक पॉइंट मान लो और एक ये रहा पॉइंट, समझ रहे आप मेरी बात। तो अब मैंने ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट जो एक्स वाई कर्व में थे, इन दोनों को बहुत पास ले लिया। कितना पास ले लिया कि ये इतना क्लोज है, इनफाइनाइटली क्लोज है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको मैं जूम कर देता हूं यहाँ पर मान लो 10x जूम करके दिखा दिया मैंने, 10x जूम। तो अब ये कैसा दिखने वाला है, तो ये पॉइंट ये रहा हमारे पास और ये पॉइंट ये रहा और इनके बीच में ये लाइन हो गई है, ठीक है। इसको जूम कर दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो जरा, इन दोनों जो फाइनाइट पॉइंट थे यहाँ पर और यहाँ पर जो इनफाइनाइट पॉइंट है, इनमें देखना कैसे दर्शाएंगे इसको। तो मैंने इसको यहाँ दिखाया क्योंकि ये बहुत क्लोज है। तो ये जो वैल्यू होगी इसकी, इस वैल्यू को हम दिखाएंगे किससे, dx से। जब हमारे पास इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आ जाता है तो उसको दिखाने के लिए हम dx का प्रयोग कर रहे हैं, d लगा देते हैं आगे। और इस dx के लिए जो dy की वैल्यू होगी वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगी। मतलब ये जो मेरे पास डेल्टा x था जो यहाँ पर, इसको मैंने क्या करा, बहुत फाइनाइट मतलब इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट ले लिया यहाँ पर। और जब मैं इसको इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट ले लेता हूँ तो ये जो डेल्टा है इसकी जगह हो जाएगा dx, और यहाँ जो y था डेल्टा y करके उसको dy लिख देंगे। तो देखो इसको मैंने जूम करा और कुछ यहाँ पर बना लिया इस तरीके से। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, dx। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy। ये एंगल कितना ले लिया हमने, थीटा। यहाँ पर वापस से मैंने जब स्लोप निकाला तो जो स्लोप आया मेरे पास, वो स्लोप मतलब कितना, tan थीटा। जब भी ग्राफ में हमें स्लोप वर्ड यूज किया होगा तो स्लोप का मतलब होगा tan थीटा। अब यहाँ पर जो मैंने tan थीटा लिया है वो किसके बराबर हो जाएगा, dy अपॉन में कितना, dx, dy अपॉन में dx। तो बच्चों यहाँ पर जो dy अपॉन में dx आया है, ये स्लोप किसका है। तो पहली बात तो याद रखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब भी हम किसी एक्स वाई ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो हमें dy बाई dx मिल रहा है। और अगर हम निकाल रहे हैं यहां पर क्या, स्लोप ऑफ सीकेंट, अगर सीकेंट का स्लोप निकाल रहे हैं तो वो उससे हमें मिलता है एवरेज। यहां पर इसके लिए ना एक वर्ड और यूज करते हैं, रेट। जब भी हम किसी को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर, या किसका चेंज निकाल रहे हैं, y का, किसके लिए, x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास एक वर्ड यूज होगा यहाँ पर रेट। अब रेट भी हमारे पास दो प्रकार के हैं। यहाँ पर इसमें जब ऐसा कर रहे हैं तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एवरेज रेट ऑफ y, एवरेज रेट ऑफ y किसके लिए, x के लिए, ठीक है। और अगर हम यहां पर इसको पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ किसका, y, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास हो गए रेट दो तरह के। तो जब हम क्या कहते हैं x और y का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में दो बातें, अगर सीकेंट का स्लोप निकालते हैं तो उससे हमें मिलता है एवरेज रेट, और अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब यही हमें चीजों को पढ़ना है। ये जो इंस्टेंटेनियस रेट मैंने यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर ये जो dx है और ये जो डेल्टा है इस वाले में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझाता हूँ। देखो जरा, ये मान लीजिए मेरे पास दो वैल्यू है, डेल्टा का प्रयोग करेंगे जब फाइनाइट चेंज होगा, फाइनाइट चेंज, और जो d है उस d का यूज करेंगे तब जब इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला भाई 3 माइनस 2 करता हूं तो कितना आता है मेरे पास, 3 में से 2 को करता हूं तो 3 में से 2 करता हूं तो मैं, एक सेकेंड इसको करते हैं चेंज, और ठीक है, शायद ये मोटी हो गई, ये पतली हो गई। तो देखना जरा, 3 में से 2 गया तो कितना हुआ, 1 हो गया मेरे पास,
ठीक है। अगर मैं मान लो 4.5 में से और माइनस कर देता हूँ 2.5 को, तो कितना आ रहा है मेरे पास? 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ चेंज मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास फाइनाइट चेंज है, और जब फाइनाइट चेंज होता है बच्चों तो उसको दर्शाते हैं हम किससे? डेल्टा से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इनफाइनाइट चेंज का। मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है इनिशियल 2 और कोई फाइनल वैल्यू है उसकी 2.000000000 और आप इसको 7 पुस्तों तक जीरो लगाते गए मान लो, और बाद में लगा दिया मैंने कितना? 1। अब यहां पर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो वो आएगा 0.0000000, बहुत सारे जीरो, तो फिर इसके बाद मेरे पास ये 1 आ गया। अब इस चेंज में और यहां जो मैंने चेंज निकाला है तो इनमें अंतर क्या है? ये फाइनाइट चेंज है और ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? इस डी का प्रयोग करते हैं, और जब फाइनाइट चेंज होगा तो हम इस डेल्टा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिजिक्स में दोनों की इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स में दोनों ही काम आएंगे। जब हमें किसी चीज की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम लोग डेल्टा का प्रयोग करेंगे, और जब किसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो हम लोग डी का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अब हम मुद्दे पर आते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में क्या? डी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको पढ़ना सीखते हैं। यहां पर इसको ऐसे रीड करना है कैलकुलस के अंदर, डी, डी का मतलब यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? वाई का। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है। या फिर डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। मतलब कहने का ये है हम लोग को जो डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर वो वाई का करना है। किसके रिस्पेक्ट में? किसको वेरिएबल मान के? एक्स को वेरिएबल मान के। ठीक है। ये केवल एक समझने का तरीका है वाई और एक्स की टर्म्स में जो हम समझ रहे हैं। बाकी हम लोग इसको अलग अलग वेरिएबल की टर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं, रूल सेम रहेगा, रूल आपको याद रखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब आपको याद रखना है। याद क्या रखना है बच्चों? कि जब भी किसी की फिजिक्स के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट को निकालना है तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका? डी का, डिफरेंशिएशन वाले का। और एवरेज रेट को निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जैसे ये करा था हमने। चलो चालू करते हैं, अगले पेज से स्टार्ट करता हूं। यहां पर थोड़ा सा और बता दूं बच्चों, दो बातें आपको पहचाननी आनी चाहिए। मान लो मैंने लिखा यहां पर y, और y दे रखा है मेरे को मान लो 5x प्लस में 3, कोई भी ऐसे मैंने फंक्शन ले लिया। अब यहां पर ये जो y है, इस y को मैं बोलूंगा फंक्शन। क्या बोलूंगा इसको? फंक्शन। मतलब y इज अ फंक्शन। किसका फंक्शन है? ये x जो है हमारे पास, इस x को बोलेंगे हम वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है। और ये 3 क्या है यहां पर? ये 3 होगा यहां पर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। और इस x के साथ, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ है इसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं आप। और वैसे अगर यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, केवल अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है, इसके साथ में जो क्या कहलाएगा? इसका x का कोफिशिएंट। ठीक है, एक नंबर है ये। तो y बराबर कितना? 5x प्लस 3। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि f नाम का फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, और वो बराबर कितना है? 5x प्लस कितना? 3। मतलब x की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरे पास ये जो फंक्शन है जो मैं y मान रखा है मैंने, वो y की वैल्यू चेंज होगी। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो x को चेंज करने पर y की वैल्यू भी अलग अलग आएंगी। जैसे यहाँ 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ पर जैसे 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 8। जैसे यहाँ 2 रखूंगा तो कितना आएगा? 13। इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किस पर? x पर। तो आपको याद रखना है कि जब हम किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि वहां पर वेरिएबल कौन है। ठीक है। चलिए तो इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपने देखा, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं इसके रूल। डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल होते हैं, तो देखना रूल क्या क्या है डिफरेंशिएशन के लिए। आपको ये रूल याद रखने हैं, और अगर आपको ये रूल याद रहेंगे तो डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल जो है, मान लीजिए कोई y बराबर दे रखा है a के, और a कोई कांस्टेंट है। a क्या है? कोई कांस्टेंट।
अभी आप शुरुआत में ऐसे याद रख लो, कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही हो। तो मान लो y एक कांस्टेंट है, अब मुझे बोला गया है डिफरेंशिएशन करना है इस y का विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो मैं यहाँ पर d बाई डी एक्स को एज इट इज लिखूंगा और y की जगह बच्चों आपको क्या लिखना है, a। अब a क्या है यहाँ पर, कोई कांस्टेंट, और याद रखें रूल नंबर 1 कह रहा है हमसे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ये भी आपको सारा का सारा स्लोप से ही पता चलता है, पर आपको अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से सीखना है। तो ये है, देखो जरा, मान लीजिए y बराबर दे रखा है x की पावर n और x कोई वेरिएबल है ना, तो y बराबर x की पावर n, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बराबर d अपॉन में dx और x की पावर n। अब यहाँ पर जिस वेरिएबल का आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, अगर उस डिफरेंशिएशन उसमें देखो कितनी पावर है उसकी, n है ना, तो उस n को सबसे पहले बच्चों आगे लिखना है और उस पावर में से एक घटा के लिख देना है कुछ ऐसे। जैसे यहाँ x की पावर n था, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर होगा तो जो पावर थी उसको तो आगे लिख देना है और पावर में से एक माइनस कर देना है, फिर वापस से दोबारा इसमें कोई d बाई डी एक्स कुछ नहीं लगाना है भी, है ना। तो जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि y बराबर x की पावर 3 और मैंने करा यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा d अपॉन में dx और y की जगह कितना, x की पावर 3। अब यहाँ पर x की पावर जो 3 है उस पावर को तो हम आगे लिख देंगे और उसकी पावर में से एक माइनस कर देना है, बस इतना कर लेंगे आप और आपका ये जो दिया हुआ पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, अब इन दोनों को थोड़ा कंबाइन कर देते हैं। मान लीजिए y बराबर दे रखा है a x की पावर n, y बराबर a x की पावर n। अब a यहाँ पर कोई कोफिशिएंट, कोई नंबर या कांस्टेंट बोल दे रहा हूं मैं इसको, और x कौन है, अपना वेरिएबल है। मुझे इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है, dy अपॉन में कितना dx, यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन में dx और कितना a x की पावर n, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, जब दोनों एक साथ आ जाए तो ये जो कोफिशिएंट है जिसको आपको बाहर लिख देना है, फिर क्या लिखना है, d बाई डी एक्स और x की पावर n। तो ये पावर जो है इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई करो, तो a इंटू में n और x की पावर में से n माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो पहले छोटे से, कि y बराबर 5x स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन करना है इस y का और बच्चों x के रिस्पेक्ट में। तो y की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दो, बताओ कितना कोफिशिएंट है, 5, इसको पहले बाहर निकाल दो, ठीक है ना। अब बचा कितना हमारे पास, d बाई डी एक्स और x की पावर कितना 2। अब ये जो भी पावर है इस पावर को आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 इंटू में 5 10 और जो पावर थी उसमें से एक माइनस कर देना है, तो बचेगा हमारे पास कितना 10x। तो इस 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10x आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए और समझते हैं एग्जाम्पल इसका एक और। मान लो y बराबर दे रखा है आपको 8x, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बराबर d अपॉन में dx और y की जगह कितना 8x। अब क्या करना है, यहाँ पर 8 को बाहर निकालना है सबसे पहले, ठीक है, dx बाई dx। अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1 है, उस 1 को आगे लेकर आते हैं, 1 इंटू में 8 कितना 8 और जो भी पावर थी उस पावर में से एक माइनस कर दो। अगर हम इसमें से एक माइनस करते हैं तो x की पावर 0 बचेगा, और अगर बच्चों किसी की पावर 0 है तो याद रखें उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आंसर आया हमारे पास कितना 8x। जैसे 8x का कितना हो गया 8, 5x का 5, 4x का 4, 3x का 3, केवल x है तो 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। और अगर दोनों साथ में है तो पहले नंबर को आगे करना है, जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई करना है और पावर में से एक माइनस कर देना है। तो ये 3 रूल आपको पहले याद रखने हैं। फिर इसके बाद देखो, अब इसमें देखो
नंबर 4 पे, है ना। तो 4 नंबर में देखते हैं। सबसे पहले कुछ हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर साइन एक्स, फिर मैंने लिखा है यहां पर कॉस एक्स, फिर मैंने लिखा है यहां पर कितना टेन एक्स, फिर यहां पर सेक एक्स है मान लीजिए, फिर यहां पर कॉसेक एक्स है, और लास्ट है मेरे पास कॉट एक्स, ऐसे मान लीजिए आप। अब यहां पर इनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स इसका। तो याद रखो बच्चों, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। और टेन का होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका हो गया। अब इनका देख लेते हैं, ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, ये सारे आपको याद रखने हैं और आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स और टेन एक्स, फिर हमारे पास किसका कॉसेक का, तो कॉसेक के लिए आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आपको क्या याद रखना है बच्चों कि जो भी यहाँ पर याद करने का एक तरीका है ये, और आप ऐसे याद रखना जिन जिन फंक्शन में सी से स्टार्ट हो रहे हैं जो, उन सब के डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आएगा, और जो सी से स्टार्ट नहीं हो रहे उसके अलावा है उनमें कैसा है पॉजिटिव रहेगा। जैसे कॉस में माइनस आ रहा है, कॉसेक में माइनस आ रहा है, कॉट में भी माइनस आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हो गया। इसके बाद देखो जरा पांचवी बात, अब एक छोटी सी बात और याद रखनी है हमें, एक होता है इसके अंदर डिफरेंशिएशन में चेन रूल। अब चेन रूल क्या कहता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं कि y बराबर है x प्लस 2 की पावर 3, ये है मेरे पास, ठीक है। ये कोई दे रखी है वैल्यू मेरे को। अब मुझे यहाँ पर मैं आपको चेन रूल करके अप्लाई करके बताता हूँ। चेन रूल में क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन करा इस y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर क्या करेंगे d बाई डी एक्स एज इट इज, और यहां पर फिर कितना x प्लस 2 की पावर 3। अब आप इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पहले तो इस x प्लस 2 की पावर 3, ये जो पूरा दे रखा है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का, तो क्या रूल वही रहेगा हमारे पास। कितना है बच्चों यहाँ पर पावर 3 है, उस पावर को आगे लिखना है, फिर जो पावर थी उसमें से एक माइनस कर देना है, तो बचेगा इतना इनटू, अभी नहीं छोड़ना है इसको। अब क्या करना है, ये जो अंदर लिखा हुआ है ना पार्ट, ये देखो इसका, ये इसका भी डिफरेंशिएशन आपको यहां पर करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2, यहां तक। अब बताओ इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, करके देखो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में यहां पर x का कितना बचेगा 1, 2 का कितना हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 कितना 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें और एक और देखो जरा एग्जांपल देखते हैं इसका भी, चेन रूल कैसे लगाना है आपको प्रैक्टिस करके सीख जाओगे बच्चों। बस इतना याद रखना है, हर पार्ट का आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है। जैसे मैं यहां लिखता हूं कि y बराबर साइन इंटू में साइन x, y बराबर साइन इंटू में साइन x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो मैं लिखूंगा बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे देखो जरा, अब यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा d अपॉन में dx ऑफ किसका साइन, ब्रैकेट में साइन x। तो सबसे पहले आपको इस वाले साइन का डिफरेंशिएशन करना है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है आपने, cos x, और x में क्या रखोगे, ये पूरा रखोगे एंगल जो दे रखा है आपको, तो साइन का हो जाएगा cos, और ये ब्रैकेट में कितना आ गया sin x। अब इसका जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हम लोग चेन रूल फॉलो कर रहे हैं, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, फिर उसके एंगल का भी करना है। अब एंगल में कौन है हमारे पास sin x है, तो लिखूंगा क्या d बाई डी एक्स ऑफ किसका sin x। sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है cos x, तो आंसर क्या है हमारे पास, आंसर आया बच्चों cos x इंटू में कितना cos ब्रैकेट में sin x, ठीक है। अब आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है,
है ना, क्योंकि दोनों के एंगल कैसे हैं, अलग अलग है यहाँ पर। और देखो जरा एक और एग्जांपल से समझते हैं। y बराबर मैंने मान लिया cos x की पावर 3, ये दे रखा है आपको। अब इसमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो d बाई डी एक्स और यहाँ पर कितना cos x की पावर 3। पहले इस cos फंक्शन का होगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था बच्चों आपने, माइनस साइन एक्स, तो माइनस तो एज इट इज आ जाएगा और साइन, और इसमें x की जगह क्या दे रखा है, x क्यूब, तो यहाँ पर x क्यूब लिखना पड़ेगा एंगल में जो दे रखा है वही। अब कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ कंप्लीट। अब किसका करेंगे, x की क्यूब का, इसके एंगल का। क्या लिखोगे बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3। तो यहाँ पर x की पावर 3 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि पावर को आगे करना है और पावर में से एक माइनस, वही मैंने किया। कितना करा इसको, 3x स्क्वायर, माइनस को आगे लिख देता हूँ, बचेगा कितना साइन ब्रैकेट में कितना x क्यूब, x क्यूब, ठीक है। तो देखो x का क्यूब, ये हमारे पास इसका dy बाई डी एक्स आ गया। तो चेन रूल में क्या करना होता है, आपको हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन करते जाना होता है, ठीक है। अब देखें आगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जांपल y बराबर है t का क्यूब, ध्यान देना जरा, y बराबर दे रखा है t का क्यूब। यहां पर इस बार वेरिएबल कौन है, t है, यहां पर y फंक्शन है। आपको बोल रहा है फाइंड, ऐसे भी सिचुएशन आएगी फिजिक्स में हमारे सामने, dy बाई डी एक्स। अब आप देखो, अब हमें यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करना है वो तो करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल दे रखा है वो t की फॉर्म में दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं समझाता हूँ आपको। dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन में dx और साथ में कितना, t की पावर 3। आपने जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन सीखा है उसको ही अप्लाई करो। कितना है यहाँ पर, t की पावर 3 है, तो 3 को आगे लिखना है और उसमें से एक घटा देना है, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना है, इसको आगे कंप्लीट करना है। अब अभी तो आपने किसका करा, t की पावर 3 का, अब केवल इस t का करेंगे, तो इस t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन में कितना dx, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर 3x स्क्वायर साथ में dt बाई कितना dx, ये आ गया इसका dy बाई dx। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल अलग दे रखा हो तो घबराना नहीं है, हम लोगों को याद रखना है कि डिफरेंशिएशन से चेन रूल फॉलो करते हुए और ऐसे करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे और बातें बताता हूँ। 6 नंबर, अब यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, जो प्रोडक्ट रूल हो गया, डिवाइड के लिए हो गया, कोशेंट रूल बोलते हैं जिसको। तो देखो सबसे पहले मैं आपको लिखाता हूँ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट करने का क्या रूल है, प्रोडक्ट करने का रूल बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए मेरे को d बाई डी एक्स करना है, कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं जिनको, जैसे हमें मान लो एक u दे रखा है और एक क्या दे रखा है v, ये दोनों हमारे पास वेरिएबल है, दोनों u अलग फंक्शन है, v अलग फंक्शन है। अब क्या करना है, सबसे पहले एक को, पहले वाले को एज इट इज लिख देना है, लिख दिया, डिफरेंशिएशन करो दूसरे वाले का, dv अपॉन में dx प्लस में, अब दूसरे वाले को एज इट इज लिख देना है और डिफरेंशिएशन करो पहले वाले का, du बाई dx। समझे, एक एग्जांपल लेता हूं इसके लिए। जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर है x और साथ में साइन x। अब देखो x और साइन x दो एक साथ दे रखे हैं हमें और दोनों मल्टीप्लाई में है। अब पूछे गया है मुझे dy बाई dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, d बाई डी एक्स एज इट इज, यहाँ पर ये x और साथ में कितना साइन x। अब क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले देखो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और एक ये x नाम का एक फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले x को एज इट इज लिखो, d बाई डी एक्स लिखो, किसको, साइन x के लिए। अब साइन को यहाँ पर बैठाओ बिल्कुल इज्जत से, उसको नहीं छेड़ना, किसका करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x का। अब बाकी नॉर्मल डिफरेंशिएशन लगेगा, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास कितना, cos x आ जाएगा, प्लस में dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन x।
क्लियर है मेरी बात? तो जब भी हमें प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए पहले वाले को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वोशंट रूल या फिर डिवाइड वाला रूल। आपके लिए आसान करने के लिए मैं लिख देता हूं डिवाइड रूल या फिर क्वोशंट रूल। क्वोशंट मतलब डिवाइड से ही है यहाँ पर। अब दो चीजें डिवाइड में आ गई, एक के ऊपर एक, है ना। अभी ये जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में थी, इस बार डिवाइड में आ गई। तो बताओ y बराबर कितना, u अपॉन में v, ये दो मेरे को दे रखे हैं। अब मुझे इसमें डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। देखो dy बाई dx, अब जो नीचे लिखा हुआ है ये नंबर 1 और ये नंबर 2, जो नीचे लिखा हुआ है जिसको मैं 2 नंबर बोल रहा हूं, सबसे पहले उसको यहाँ पर आराम से रखो, है ना, नीचे वाले को, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, du बाई कितना, dx, ठीक है। फिर माइनस लगाना है। अब क्या करना है, अब ऊपर वाले को ऐसे बैठा दो यहाँ पर और नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करो, तो dv बाई dx। डिवाइड करना है इसको, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा रूल यहाँ पर कि जो नीचे लिखा हुआ है ना, v लिखा हुआ है जैसे, तो उसका स्क्वायर कर देना है बस। कैसे? नीचे वाले को एज इट इज लिखना है पहले, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस साइन लगाना है, ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर डिवाइड में पूरे का जो नीचे था ना उसका स्क्वायर कर देना है आप लोगों को। तो ऐसे करके हमारा क्वोशंट रूल हो जाता है, जिसको हम डिवाइड रूल लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। इसके बाद इसका एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में देखो, मान लीजिए y बराबर है मेरे पास साइन x अपॉन में कॉस x। हालांकि आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस को tan लिख सकते हैं, और वो tan का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था sec स्क्वायर x। मैं ऐसे प्रूफ करके दिखा देता हूँ इसको, तो आपका ये भी हो जाएगा कि वो कंफर्म भी हो जाएगा और ये समझ में भी आ जाएगा। तो देखो dy बाई dx एज इट इज। अब यहाँ पर नीचे कौन लिखा हुआ है, cos, तो cos को पहले एज इट इज लाके यहाँ चिपका दो, कितना, cos x। डिफरेंशिएशन करो बच्चों साइन का, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। फिर लगाओ माइनस का निशान। फिर क्या करो, अब साइन को ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो और d बाई डी एक्स करो नीचे वाले का। नीचे कौन है, cos, तो यहाँ cos x लिख दिया। डिवाइड कर दो पूरे को, यहाँ पर कितना है, cos x, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों ये, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन कितना, cos, तो ये हो जाएगा cos x इंटू में cos x माइनस यहाँ पर sin x एज इट इज। अभी आपको मैंने बताया था जो c वाले फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाएगा, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x डिवाइड बाई कितना, cos स्क्वायर x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर आ जाएगा कितना, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos की वैल्यू आपको पता ही है sec स्क्वायर x हो जाएगा अब ये, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पर। तो ये ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, क्वोशंट रूल लगा देना है, जिसमें सबसे पहले नीचे वाले को एज इट इज लिखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर। ये क्वोशंट रूल हो गया। अब देखते हैं आगे, देखो जरा। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में क्या पता है मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी तक जो बता रहा हूं मैं, y कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ऐसे लिखूंगा इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी पढ़ेंगे हम इसको जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फिजिक्स में कहाँ अप्लाई हो रहे हैं जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपसे कि अगर मुझे पोजीशन दे रखी है, ये बेटा काइनेमेटिक्स अलग से स्टार्ट करेंगे, बस जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर कहाँ हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, कुछ उसके एग्जांपल। जैसे अगर मेरे को क्वेश्चन में पोजीशन दे रखी हो तो मुझे वेलोसिटी निकालने को बोला जाएगा,
या फिर वेलोसिटी दे रखी है तो उसमें से एक्सेलरेशन निकालने को बोला जाएगा। तो इन सिचुएशन में हमें यहां पर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। जैसे पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए v बराबर लिखा जाता है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। x किसको दर्शा रहा है यहाँ पर, तो x यहाँ पर पोजीशन को दर्शा रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर हो जाता है हमारे पास वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। चलिए वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो हमें याद रखना है कि a बराबर dv बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो बराबर हो जाता है किसके, एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब यहां पर ध्यान क्या देना है हम लोगों को, ये एप्लीकेशन में बता रहा हूं कुछ जो आपको यूज करनी होती है। जैसे तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, मेरे से बोला गया इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल x बराबर दे रखा है 2t क्यूब प्लस में 5t माइनस 7, और मुझे पूछा हुआ है क्या, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड पे। अब मुझे इंस्टेंटेनियस टाइम दे दिया, एट वर्ड आ गया ना, तो t बराबर 1 सेकेंड पे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जब भी पर्टिकुलर टाइम की बात करेगा, किसी इंस्टेंट की बात करेगा, वहां पर हमें डिफरेंशिएशन लगा देना है। और उसके लिए पता होना चाहिए फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहां पर बताया। तो बताओ v बराबर कितना आया, dx बाई कितना dt, d बाई dt बच्चों एज इट इज आएगा। अब x को लिखना है, x कितना दिया हुआ है 2t क्यूब प्लस में कितना 5t माइनस कितना 7। अब क्या करना है, मेरे को सबके आगे लगा देना है, इसको सबके आगे बांट देना है प्रसाद जो d बाई डी टी का है। तो मैंने ये d बाई डी टी यहाँ रखा और फिर 2t क्यूब प्लस d बाई डी टी यहाँ रखा, इसके आगे आगे रखना है बच्चों, पीछे नहीं, इसको याद रखना है 5t, d बाई डी टी किसका 7 का। तो ये कुछ ऐसे करके हो गया। अब आपने जो ये डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसको अप्लाई करो। देखो ये किसका t है, ये t का फंक्शन, ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। कितनी पावर है t की 3, उस 3 को आगे वाले से मल्टीप्लाई करो। तो बताओ 3 दूनी कितना 6, ठीक है, पावर कितनी है इसकी 3, उसमें से घटा दो तो 6t स्क्वायर आ गया, प्लस है प्लस लगा दो। t की पावर कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 इंटू में 5 कितना 5, और t की पावर 1 में से घटा दो तो 5 बचेगा। अच्छा 7 कैसा है यहाँ पर, अकेला कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बताओ मेरे पास v निकल गया। अब यहाँ पर v में अगर मैं t की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये फाइंड हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जैसे t बराबर 1 बोला हुआ है, यहाँ रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन भी पूछा होता, तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी हमें वेलोसिटी का रेट निकालना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो a बराबर क्या लिखेंगे, dv अपॉन में कितना dt, dv अपॉन में dt। तो d बाई डी टी एज इट इज लिखूंगा बच्चों, v की जगह कितना आएगा जो आपको यहाँ पर आया 6t स्क्वायर प्लस 5। अब बताओ यहाँ पर सबसे पहले इसको सबके पास लिखना है, d बाई डी टी और किसका 6t स्क्वायर प्लस में d बाई डी टी कितना 5। अब देखो यहाँ पर 6t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, पावर को आगे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू में 6 12 हो जाएगा, और जो भी पावर है उस पावर में से कम कर देना है, मतलब t बचेगा, प्लस 5 तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो हमारा आंसर आया 12t। तो डिफरेंशिएशन ऐसे करना है। तो ये मैंने आपको कुछ एप्लीकेशन बताई है काइनेमेटिक्स में जिनकी जरूरत पड़ती है आपको, और जहां पर आपको डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन का पार्ट। इसमें मैं एक छोटी मोटे फंक्शन और जैसे हमारे पास कुछ स्पेशल केस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरे पास e की पावर x दे रखा है, e कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ऐसे करके लिखा हुआ है मान लो, तो आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर d बाई डी एक्स कर रहे हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x, इसको नहीं छेड़ना है, एज इट इज आ जाएगा। चलिए अगर मेरे को ऐसे दिया होता तो क्या करते आप, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x मान लीजिए,
तो क्या करते, सबसे पहले e की पावर x का फॉर्मेट ही तो है ये वही वाला, इसको तो एज इट इज लिख देंगे e की पावर साइन x। अब क्या करना है, d बाई डी एक्स करना है किसका, साइन x का। और जो साइन x होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x पढ़ा था हमने, तो हमारे पास जो आंसर आ गया cos x और e की पावर साइन x। ठीक है। और मान लो अगर एक और एग्जांपल लूं मैं यहां पर कि e की पावर x क्यूब है और इसका मुझे d बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले e की पावर, ये x की फॉर्मेट है ये वाली, तो यहां पर तो एज इट इज लिख दो e x की पावर कितना 3 इनटू में, अब ये जो x था इस x का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करो वापस से, d बाई डी एक्स ऑफ x का क्यूब। अब x का क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे एक माइनस, तो कितना आया 3x स्क्वायर, साथ में e की पावर x का क्यूब। क्लियर है क्या मेरी बात। तो जब भी e की पावर x नाम से कोई फंक्शन दे रखा हो, डिफरेंशिएशन करना हो तो वही आ जाएगा। बस याद रखना, चेन रूल फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। अब अगला आगे मैं आपको समझाता हूं। ये तो था हमारे पास जिसमें मैंने एक बार डिफरेंशिएशन करा है बच्चों, एक बार डिफरेंशिएशन करा है। कई चीजें हमारे पास फिजिक्स में ऐसी होती हैं जिनको निकालने के लिए हमें उनका 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो उसके लिए वर्ड आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। मतलब देखो, जैसे इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं पर मैं आपको बता देता हूं, डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपल होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहले आपने डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाला, अब उस स्लोप का भी स्लोप निकालना है। अर्थात मैं क्या बोल रहा हूं कि जो dy बाई डी एक्स मैंने लिखा था, वो dy बाई डी एक्स क्या था कि जब हम किसी कर्व पर कोई टेंजेंट बनाते हैं, उस टेंजेंट के स्लोप को dy बाई डी एक्स लिखा था। अब उस स्लोप का भी स्लोप निकालना है, अर्थात उसका डिफरेंशिएशन करना है दोबारा। सेम प्रोसीजर चलेगा, बस क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना उस चीज का। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, पहले तो मैंने लिखा y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मैंने लिखा dy बाई डी एक्स। लेकिन अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएशन करता हूं, दोबारा से डिफरेंशिएशन करता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, पूरे dy बाई डी एक्स का। अगर आपको याद ना हो तो मैं यहां लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स क्या था यहाँ पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कौन से ग्राफ का, एक्स वाई ग्राफ का। तो स्लोप का भी स्लोप निकालना है बच्चों दोबारा से यहाँ पर। तो कई बार फिजिक्स में हम लोगों को डबल डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, 2 बार डिफरेंशिएशन का सेम रूल अप्लाई करना है जैसा आपको नॉर्मल आता है। जैसे मैंने बोला कि y बराबर है x की पावर 5 और आपको फाइंड करना है, ये dy बाई डी टी नहीं, dy बाई डी एक्स है, ठीक है, यही वाला फंक्शन। जैसे मेरे को y बराबर दे रखा है x की पावर 5, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, डी एक्स का स्क्वायर लिखना है। चलिए तो अब बताओ, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल स्टेप है, पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, dy बाई डी एक्स। आपको पता है dy बाई डी एक्स अगर करना है मुझे इसका x की पावर 5 का, तो जो इसकी पावर है वो पावर कितनी है, 5। उस 5 को आगे लेकर आओ और पावर में से घटा दो, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। तो आंसर आया 5x की पावर 4। अब मेरे को इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, 2 पावर आ गई, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बराबर, अब d बाई डी एक्स एज इट इज लिखूंगा और बच्चों जो मेरे पास वैल्यू आई थी उसको यहाँ लिख दूंगा, 5x की पावर 4। तो यहाँ से क्या होगा, 4 जो पावर में मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 5 कितना 20 और x की पावर कितना 3। समझ गए आप मेरी बात। तो ये इस तरीके से याद रखना है, डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ती है हम लोग को, है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है तो आपको याद रखना है उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ के बाद आगे देखते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के बाद एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, ये मेरे पास मान लीजिए इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए शीट मैं यहाँ पर साथ में भेज दूंगा, तो शीट को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना।
और आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, फिजिक्स में इतनी दिक्कत नहीं आती। ये एक्स और वाई का ग्राफ है और मैंने यहाँ पर जो एक्स वाई का ग्राफ बनाया है वो ग्राफ बना दिया, मान लीजिए ऐसे करके, ये रहा मेरे पास ग्राफ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर दो दिख रहे होंगे आपको, दो पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं, एक पॉइंट तो ये दिख रहा है आपको, कौन सा पॉइंट, ये वाला जो इसकी चोटी पर है, और एक बिल्कुल लोअर पॉइंट दिख रहा है, ये रहा लोअर पॉइंट, ये लोअर पॉइंट हो गया, ये इसका टॉप पॉइंट हो गया, ये हायर पॉइंट हो गया, ये बिल्कुल मिनिमम लोअर वाले में हो गया। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात करूं, जो हायर पे है या फिर जो लोअर पे है इस कर्व के, वहां पर मैं क्या करता हूं, टेंजेंट निकालने की कोशिश करता हूं, स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो जब हमें कहीं पर स्लोप निकालना है तो सबसे पहले उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और अगर आप इस लाइन को देखो, ये जो लाइन है हमारे पास रेड कलर की, ये लाइन सीधा की सीधा y के कैसी हो गई है, y के परपेंडिकुलर हो गई, मतलब y कांस्टेंट हो गया और x के पैरेलल हो गई। तो x क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर y देखो, जितना y यहाँ पर होगा उतना ही y यहाँ पर है, मतलब y कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पर। तो इस वाले पे भी देखो, यहाँ पर भी देखो, ये y जो है कांस्टेंट है, सही है ना। तो अगर ये लाइन x के पैरेलल हो गई है या फिर y के परपेंडिकुलर हो गई है, पहली बात तो याद रखो, लाइन जिसके परपेंडिकुलर होती है वो चीज कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो लाल वाली लाइन दिख रही है, इन दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाने की कोशिश करी है मैंने, वो टेंजेंट देख रहे हो गया y के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब y कांस्टेंट हो गया। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। स्लोप कब निकलेगा, जब लाइन में कुछ तिरछापन होगा। अब ये लाइन तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी बच्चों dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0। किसी भी फंक्शन की जो पीक वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, वहां पर जो स्लोप है वो 0 हो जाता है, अर्थात उसका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट में x कितना हो रहा है, 0। dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 0। या जो भी हमें फंक्शन दे रखा हो उसके हिसाब से याद रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अगली बात को ध्यान से समझते हैं। ये हमारे को याद रखना है कि जहां पर हमारा ऊंचा पॉइंट है और सबसे गहरा पॉइंट है, इन दोनों ही पॉइंट पर जो स्लोप होता है, जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं, वह 0 हो जाता है। तो फिजिक्स में कभी भी कोई फंक्शन को मैक्सिमा बोला गया हो या फिर मिनिमा बोला गया हो, तो आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करा के बच्चों और 0 के बराबर रख देना होता है। चलिए अब वो मैक्सिमा और मिनिमा भी चेक करा लेता है अगर आपसे, तो कैसे याद रखना है, सुनो। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना पहले। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखना जरा, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई, ये एक्स वाई कर्व पर, ठीक है, और ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, और ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक्स वाई ग्राफ बनाया है एक, और वो एक्स वाई ग्राफ जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, पर मैं समझाने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ ग्राफ को। चलिए ये रहा ग्राफ, दिख रहा होगा, ये रहा। अब इन दोनों ग्राफ में अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे, जब भी बच्चों हमें किसी पॉइंट पर ग्राफ में स्लोप निकालना है तो वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो मान लो मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा टेंजेंट, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। उस टेंजेंट पे क्या करना है, उस कर्व पर, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर लेनी है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसका ये एंगल देखो आप, ये एंगल थीटा है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने ड्रॉ करा तो ये एंगल भी कितना, थीटा, और ये जो थीटा आपको दिख रहा होगा लेस देन 90 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो बच्चों याद रखेंगे आप कि जो स्लोप आएगा उसका, अर्थात dy बाई डी एक्स यहाँ पर जो मैं देख रहा हूं वह हमारे पास पॉजिटिव होगा। ये इसका स्लोप पॉजिटिव है इस लाइन का। अच्छा, अब मान लो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो हमें टेंजेंट क्या सीधा इसी के ऊपर आएगा, तो हमें तो जिस पॉइंट पर निकालना है स्लोप, वहां पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ के साथ एंगल देखो, ये है थीटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची मैंने, ये एंगल है हमारे पास थीटा, और ये जो एंगल है यह 90 डिग्री से बड़ा है। और जब भी 90 डिग्री से बड़ा होगा एंगल, तो जो स्लोप आएगा अर्थात dy बाई डी एक्स आएगा, एक्स वाई ग्राफ के लिए बता रहा हूं, वो कितना कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव।
ये बात समझ में आ गई क्या? तो ठीक है, अगर एंगल 90 डिग्री से कम तो स्लोप पॉजिटिव, एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा तो स्लोप नेगेटिव। अब ये चीज़ आप सेम चीज़ इसमें अप्लाई करो। अब मैं चल रहा हूँ इस ग्राफ में इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, ये ले लेते हैं, ये रहा पॉइंट। अब सबसे पहले इस पॉइंट के लिए मेरे को स्लोप देखना है, तो मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इसका ये एंगल आ रहा है। एंगल कैसा आ रहा है? 90 डिग्री से छोटा आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये एंगल देखा मैंने। अब देखो यहाँ पर एंगल कैसा है, यहाँ पर थीटा जो है लेस देन 90 है, अर्थात जो स्लोप है वो कैसा है? पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। और यहाँ पर आगे स्लोप कितना हुआ? 0। अब आ जाते हैं ग्राफ से नीचे उतरते हैं। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया बच्चों, यहाँ पर क्या ड्रॉ करा मैंने? ये टेंजेंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये एंगल आया। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो कैसा आएगा? स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये मैंने टेंजेंट खींचा है, यहाँ पर ये पॉइंट पास कराया, एंगल देखा 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। तो भाई देखो, यहाँ पर जो वैल्यू थी पॉजिटिव से किस तरफ जा रही है? माइनस की तरफ जा रही है। वैल्यू पॉजिटिव से किस तरफ जा रही है? माइनस की तरफ, है ना? पॉजिटिव 0, फिर यहाँ पर कैसा? नेगेटिव की तरफ जा रही है। ये कहाँ पर है कहानी? मैक्सिमा के लिए बता रहा हूँ। मैक्सिमा से अगर मैक्सिमा की तरफ चढ़े आप और यहाँ उतर रहे हो, तो प्लस से किस तरफ जा रहे हो? माइनस की तरफ जा रहे हो। तो आपको याद क्या रखना है? मैक्सिमा जब भी बोला गया है, मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो आप स्लोप का स्लोप निकालोगे dy/dx, अर्थात डबल डिफरेंशिएशन जो आप करोगे वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं? नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा के केस में आपको डबल डिफरेंशिएशन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव, मतलब स्लोप का स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने मिनिमा की घटना बताई थी आपको, मिनिमा में चेक करते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला यहाँ पर, इस वाले कर्व में आप देखो तो स्लोप हर जगह कैसा आ रहा है? नेगेटिव। फिर यहाँ नेगेटिव से कितना हुआ? 0। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो मैंने ये क्या ड्रॉ करा? एक टेंजेंट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल देखा। ये एंगल कैसा आ रहा है? 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, इसका मतलब स्लोप कैसा आ रहा होगा? पॉजिटिव। इसके बाद मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, माइनस से हम किस तरफ जा रहे हैं? प्लस की तरफ जा रहे हैं। अगर माइनस से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, मिनिमा के केस में फॉर मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमा के लिए dy/dx का जो स्लोप आएगा, मतलब जो डबल डिफरेंशिएशन करने पर आएगा, वो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। अगर आपने किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करा और उसमें वैल्यू पुट करने पर वह पॉजिटिव आ रही है, तो वो किसके लिए कंडीशन होगी? मिनिमा फाइंड करने के लिए। और अगर आपने किसी का डिफरेंशिएशन करा 2 बार और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो वो मैक्सिमा की कंडीशन होगी। बात समझ में आएगी? तो जब भी हमें डबल डिफरेंशिएशन करना होगा तो आपको याद रखना है, पहली बार डिफरेंशिएशन करो, दोबारा डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, हो जाएगा सिंपल, नॉर्मल प्रोसीजर है बिल्कुल। डिफरेंशिएशन करते हो, पहले ये देखो कि किस डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। चेन रूल का याद रखना है। वैसे फिजिक्स में हालांकि बहुत कम जगह है जहाँ पर यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप यूज करेंगे, जितना मैंने बताया आराम से हो जाएगा। बाकी इसके बाद बच्चों अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द डेरिवेशन फिजिक्स में जब हम करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती ही है वहां पर। चलिए इसको तब तक रिवीजन करते रहे, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।